नमस्कार, प्रणाम, राम राम, भारत माता की जय, जय श्री राम। सभी मेरे प्यारे देशवासियों को, भारतवासियों को नमस्कार और जय श्री राम। तो दोस्तों, मुझे रिजवान भाई की थिंक बहुत अच्छी लगती है, जो कि एक अच्छे तरीके से समझाते हैं, तो मैं इसीलिए इनका वीडियो यूज़ करता हूँ। और रिजवान भाई, अगर मेरे वीडियो यूज़ करने से आपको अगर आपत्ति होती है, तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट में एक मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपका वीडियो हटा दूंगा और नेक्स्ट टाइम से वीडियो नहीं बनाऊंगा मेरे भाई। बस मैं यही चाहता हूं कि आपके वीडियो हर तरह पहुंचे, हर जगह पहुंचे, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। वैसे तो व्यूज़ आते नहीं हैं मेरे घर पास, बस थोड़े बहुत आते हैं, 2 3 4 5 आते हैं, बस मैं उतने में खुश हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ आपसे। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो भैया। जय श्री राम दोस्तों, चलो वीडियो सुनते हैं। ग्राउंड पर एक्सटेंशन मांगा था। हेल्थ ग्राउंड पर एक्सटेंशन, आपकी पिटीशन एडमिट ही नहीं हुई। पहले तो डिवीज़न डबल जज बेंच ने कह दिया कि आप सीजीआई के पास जाइए, और अब लेटेस्ट ये आया है, आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा ब्रेकिंग न्यूज़ में, कि इनकी जो पिटीशन थी वो एडमिट ही नहीं करी गई। और कहा गया कि आपको एक मौका दिया गया था, बोला गया था कि अगर आपको, अब देखिए कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ द लर्नेड एंड ऑनरेबल जुडिशरी। कन्फ्यूजन देखिएगा कि आपको कहा गया था कि बेल के लिए आप लोअर कोर्ट जाएं, आप यहां क्यों आए हैं? पर केजरीवाल तो बेल के लिए जा ही नहीं रहा था। बेल तो उसने कभी अप्लाई की ही नहीं थी। वो तो आपने जो उसको इंटरिम रिलीफ यकायक दिया था, अपने इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, जिसको इंटरिम बेल का नाम आपने दे दिया था। अरे भाई, इंटरिम बेल देती थी तो बेल भी दे दीजिए, बेल भी दे दीजिए। ऐसे ऐसे भी किस्से हैं जो डायरेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बेल दी है, क्यों नहीं दे रहे? दिस इज द कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द जुडिशरी कि हाउ वी हैव टू अप्रोच ए सिचुएशन। इस देश में कितनी इक्वालिटी है और कितनी इक्विटी है। आपको जब आपने यकायक एक रिलीफ दे दिया, मानिए केजरीवाल जी को, बच्चा आपने बिगाड़ दिया। अब जब बच्चा बिगड़ के और डिमांड लेके आपके पास आया, तो आपने कहा ना 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 ना, यहां क्यों आए हो? तुमसे तो हमने बोला था कि लोअर कोर्ट जाओ। अरे भाई, लोअर कोर्ट में बेल उसे डालनी होती तो वो पहले डाल चुका होता। अगर लोअर कोर्ट में ही आपको उसको भेजना था तो 20 दिन की आपको ये रिलीफ देने की क्या ज़रूरत थी? और बिल्कुल। रिलीफ देने की ज़रूरत थी तो उसने क्या शराब घोटाले का उल्लेख इस 20 दिन में किया ही नहीं किया? जवाब है किया। केजरीवाल ने क्या इस 20 दिन में ये नहीं कहा कि अगर मेरे एमपी ज़्यादा जिता दोगे तो किसी में हिम्मत नहीं है जो मुझे जेल भेज दे? मतलब तो यही था, इंटरप्रिटेशन तो यही था। तब आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उस आदमी के घर पर ये बवाल हो गया, अभी मैं उसको बवाल का ही नाम दे के दूं, कुछ ना कुछ तो हुआ, और आपने उसकी कोलैटरल जिम्मेदारी नहीं डाली और आपने उसे उठा के वापस नहीं भेजा। आज आप उससे कह रहे हैं कि इंटरिम हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन बेल के लिए तुम नीचे जाओ। और रिजवान अहमद यही बात बोल रहा था कि जो कोर्ट इंटरिम दे सकता है, उसी धारा में, उसी अनुच्छेद में, उसी प्रिविलेज से भैया पूरी दे देते, लेकिन वहां देनी है, यहां नहीं देनी है। लेकिन चिड़िया चुग गई खेत। केजरीवाल के अंदर जाने के पश्चात, अभी भी टाइम है, हो सकता है रिव्यू में चला जाए, पर अंदर जाने के पश्चात जो हेल्थ ग्राउंड को लेके पूरी आप और इंडिया अलायंस तो अलग हो लेगा। 1 तारीख के बाद इंडिया अलायंस अलग हो जाएगा। भाई, तू जान, आप जाने, तेरी सुनीता केजरीवाल जाने, इनके पास अब रोने धोने को, हेल्थ को लेके कुछ नहीं बचा है। केजरीवाल ने वाकई जेल से बाहर निकलने के बाद ये प्रिविलेज जो है उसको मिला हुआ था, वो उसने खो दिया। ये बात हो गई। अब बात करेंगे जो तेजस्वी का और राहुल गांधी का, और ये जो वीडियो सामने आया है, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कैसे लीक हो गया। लीक नहीं हो गया, हम भी मीडिया से, प्रोडक्शन से जुड़े आदमी हैं। साफ नजर आ रहा है कि रेलवे बर्थ की तरह तीनों लोग लाइन पर बैठ गए हैं, किसी और का बोलना अलाउड नहीं है, जो अलग अलग बैठे हैं। और सामने कोई मोबाइल नहीं, पूरा गिम्बल चल रहा है, पूरा गिम्बल चल रहा है। और इस तरह से बातें करी जा रही हैं कि मैं इसको ट्वीट करूंगा। मंगल के दिन इसको जानबूझ के ट्वीट किया जाता है, जिस तरह नवरात्रि में जानबूझ के प्लेट में रखी मच्छी दिखाई जाती है। और जो ये बातें हो रही हैं,
ये एक तरह से इनका एक कैंपेन चल रहा है, जो दिखाया जा रहा है कि कैंडिड है, दिखाया जा रहा है कि स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन पूरा स्क्रिप्टेड तरीके से, ड्राफ्टेड तरीके से बोला जा रहा है। स्पेशली तेजस्वी की बहन का जो डिस्कशन है, इसमें सबसे अच्छी एक्टिंग राहुल कर रहा है, नंबर 2 पे तेजस्वी हैं, और नंबर 3 पर तेजस्वी की बहन है, जो तीनों रेलवे बर्थ की तरह सामने बैठकर अपना ये वीडियो, एक नेचुरल कैंडिडेट वीडियो बनवा रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात, क्या कभी किसी को इस तरह से कैजुअली खाना खाते, भोजन करते देखा है, जिसमें लोगों के माइक लगे हों? गौर से देखिएगा, हमने भी दिखाने की कोशिश करी है, तेजस्वी की बहन के दुपट्टे में माइक लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसा। और तेजस्वी का भी कुर्ते का बटन देखिए, उल्टा छुपाकर माइक लगाया गया है। तो पूरा वीडियो इस तरीके से क्रिएट किया गया है। इनके पास अच्छे, वाकई में तारीफ करना भाई रिजवान भाई, वाकई में तारीफ करना आपकी, आपने सही पकड़ पकड़ी है। प्लानर्स नहीं है, ये दिखाने के लिए कि हम लोग तो कैजुअली बिहाइंड द कैमरा भी इसी तरह की बात करते हैं, मोदी के बारे में, देश के बारे में, ओबीसी के बारे में, युवाओं के बारे में, पर ये भूल गए कि देखने वाले छुपे हुए माइक भी देख लेंगे। तो मज़ा लीजिए कि ये कैंडिडेट डिस्कशन छुपे हुए माइक के बीच में कैसे हो रहा है। और ये जो गिम्बल चल रहा है, इसमें वॉइस कैंसलेशन भी डाला गया है। और अगर इनको करना ही था, जैसे मैंने केजरीवाल को सलाह दी थी, ये मोबाइल से कवर करते, कभी दिखाते मोबाइल पलट गया, कभी पैर आ रहे हैं, कभी छत आ रही है, ये दिखाने के लिए कि किसी ने ये चोरी छुपे बना लिया है। लेकिन वाकई टूल किट आजकल बड़ी कमज़ोर चल रही है। एंजॉय द डिस्कशन। हाँ सानी जी, आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी को। सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना। हाँ, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या खाते हो, क्या पीते हो। और आगे आप देखेंगे कि वीडियो में जो मंगल के दिन तेजस्वी ने ट्वीट किया है, उसमें टेबल, उस पर जो प्लेट्स लगी हुई हैं, सब पर चिकन और मटन पड़ा हुआ है। आप देखेंगे भी और एंड में ये चर्चा आएगी भी। सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या खाते हो, क्या पहनते हो। ये भारत के समाज को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। मुस्लिम समाज को नहीं, वो अलग सेट कर लिया गया है। अब ये हिंदू समाज को 2 हिस्सों में यहाँ बांटा जा रहा है। एक वो समाज क्रिएट किया जा रहा है जो ये कहता है कि क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, इसकी प्राथमिकता इस देश में नहीं होनी चाहिए। और एक इस देश का ऐसा एक वोट देने वाला समाज है जो कह रहा है होनी चाहिए। अब मैसेज ये क्या दे रहे हैं, साफ साफ, क्या खाते हो, क्या पहनते हो। पहनने से ये हिजाब वाले केस को जोड़ रहे हैं, क्या खाते हो इससे ये गौमांस को जोड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गौमांस खा रहे हैं, मैं बेबुनियादी बात क्यों करूं। क्या पकड़े हो भाई, बिल्कुल सही पकड़े हो, सही तरीके से पकड़े हो आपने। लेकिन एक कंसेप्ट है आदमी के दिखाने का कि अब हम हिंदू समाज में 2 धड़े ढूंढ रहे हैं, एक जो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है, एक जो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। और हम उस तरफ के नेता हैं जो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। जहाँ हिजाब पहनना है पहनो, जहाँ नहीं पहनना ना पहनो, जहाँ इसको कंपलसरी बना दो, जहाँ इसे मैटर ऑफ चॉइस बना दो। तुम क्या खाते हो, जो मैंने इनके मैनिफेस्टो में बोला था कि विदाउट एक्सेप्शन नहीं, विदाउट पब्लिक ऑर्डर नहीं, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि खान पान की पूरी आज़ादी होगी। यानी साफ साफ कि भैया तुम अगर गाय खाते हो तो इसमें किसी को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, वेज या नॉन वेज में तो है ही नहीं। आगे चलते हैं। ये तो इनका सिस्टम यही बस है। यही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 साल में जो काम किया उसका एक भी जिक्र नहीं करते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग काम देखना चाहते हैं। पिछली बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहाँ शुगर मिल था, मिल के बारे में बात की, ना इधर चीनी की बात की, कुछ नहीं। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के। जो बातें आप देखिएगा ये मंच पे करते हैं, वही बातें ये कैंडिडेट करते हुए आप लोगों को दिखा रहे हैं। एक्टिंग का ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छी एक्टिंग इसमें राहुल गांधी कर रहे हैं, नंबर 2 पे तेजस्वी हैं, और उनकी बहन की जो डायलॉग डिलीवरी है वाकई ऐसा लग रहा है वो लिख के पहले याद करके बैठी हैं। इतनी आर्टिफिशियल डायलॉग डिलीवरी वो कर रही हैं कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते वो हैं। कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब
कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मतलब आखिर आप तीसरी बार मौका क्या क्या लोग हैं यार भाई, राजनीति के लिए क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। ये लोग यादव समाज से आते हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, मछली खा रहे हैं क्या, तो भी हिसाब किताब है ये लोग का। क्या है राजनीति के लिए यार तुम लोग, छी 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 छी। मांग रहे, तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप विजन भी नहीं बता रहे, क्या कि आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वादे भी नहीं रिपीट कर रहे जो उन्होंने 14 और 19 में किया था। प्रधानमंत्री 2 बार हो चुके, Plain 10 rice. साल, एंड ही डजंट इवन नो कि जिला का कैपिटल नहीं होता है। अगर ये मैं या आप कह देते 24 घंटा चलता है मीडिया पे, पूरा, इसमें मीडिया के लोगों ने भी कमाल किया। टोटली बाद में ये मीडिया वाले आके बोलते नहीं उनका कहने का मतलब कैपिटल नहीं हेडक्वार्टर था। एकदम थोड़ा सा दीजिएगा। तो हाउ दे सपोर्ट, हाउ दे डिपेंड। एंड आपने देखा जाति जनगणना की जब मैंने बात उठाई अब जातीय जनगणना आ गई। अब चलिए, तो फिर कहते हैं कोई जाति नहीं होती हिंदुस्तान में, बस 2 ही है। उससे पहले वो ओबीसी थे। इस बार बिहार आए तो वो नाम गिना रहे जातियों के। अच्छा, जातिवादी नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर अलग से मनेर अलग। क्यों भेज रहे हैं? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर अलग से मनेर अलग। क्यों भेज रहे हैं? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर अलग से मनेर अलग। क्यों भेज रहे हैं? द बेस्ट पार्ट जो हमने 75% जो आरक्षण बढ़ाया बिहार में। अब ये आरक्षण बढ़ाने का ओबीसी का अति पिछड़ा वर्ग के उसका ये प्रचार हो रहा है यहाँ पर, कैंडिडेट प्रचार के। हम लोग तो कैजुअली ऐसी बातें करते हैं जिसमें कि EWS एज इट इज 10% और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, OBC, EBC, SC एंड ST, आदिवासी और दलितों का जो बढ़ाया। ऊपर से दे। उसके बाद हमारे कैबिनेट ने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको शेड्यूल 9 में कर दो, अब तक नहीं किया। और क्या ये मुझे समझ में नहीं आता है, ST, OBC, SC, ये जातिवाद क्यों कर रहे हो तुम लोग जातिवाद की राजनीति क्यों कर रहे हो? तुमको जो मुद्दों पे बात करना है वो मुद्दे पे बात करो, तुम लोग जातिवाद की बात क्यों कर रहे हो? आपस में लड़ाना चाह रहे हो। वही मुस्लिम में क्या है मालूम है, 72 जाति है, तो फिर उनकी जात क्यों नहीं निकालते हो आप लोग? सिर्फ हिंदू की जात क्यों निकालते हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है तुम लोगों की। तुम लोग को जातिवाद अगर निकालना है तो फिर उधर भी निकालो ना, सुन्नी है, सिया है और कई की बहुत जाति है, वहाँ पे भी निकालो जातिवाद। वहाँ पे क्या है मालूम है, सिर्फ वो एक ही जात मानते हो और यहाँ पे जातिवाद करते रहते हो तुम लोग। तुम लोग किस जाति के हो? तुम्हारे के जाति पर प्रणाम पत्र है? कि आरक्षण जो है ये लोग खत्म करना चाहते हैं। ये बोल रहा है आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, इसको पता नहीं है आरक्षण किसको कहते हैं। आरक्षण किसने बोला कि खत्म करना चाहते हैं बोलकर? कहाँ सुन लिया इसने आरक्षण खत्म करने की बात? मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं। प्रचार चल रहा है, आगे चलिए। क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, बट इस बार जो मूवमेंट है पब्लिक का वो बहुत अलग है। और यंगस्टर्स में, यूथ में, यूथ में बहुत ज़्यादा है, मीटिंग्स में बस यंगस्टर्स ही काफ़ी एग्रेसिव हैं वो लोग। इन्होंने 10 साल से वादे किए, 17 वर्षों से यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं। इतने बल्क में कभी वैकेंसियाँ नहीं निकली। आप लोग 2020 का चुनाव को अगर याद करें तो तेजस्वी ने जो वादा किया था, तो एक तरफ से जो 5 लाख सरकारी सबसे पुअर एक्टिंग बहन कर रही है। सबसे ज़्यादा लिखा हुई स्क्रिप्ट देख के पता चल रहा है कि बहन मंझी हुई इतना नहीं है, क्योंकि अभी अभी राजनीति में आई है। नौकरी मिला है, तो जो यूथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास और एक उमंग, जो कहते हैं ना, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। उसको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सिर्फ हम ही पे फोकस होगा। वो लोग खुद से आगे आके बोलते हैं कि दीदी अग्निवीर पे जरूर बोलिएगा, अग्निवीर को जरूर खत्म करिएगा आपकी सरकार आते हैं। और 2 चीज़ों पे आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, एक बेरोजगारी पे कि लोगों को जॉब्स मिले, और दूसरा महंगाई पे। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है। ये जॉब के बारे में बोल रही है, तो इसने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है कि कितने करोड़ जॉब दोगी बोल की गारंटी लिखा है? बॉन्ड पेपर पे लिख के दो बोल के बोलना था इसको कि इतने लोगों को जॉब दो बोलकर, तो ही क्या है मालूम है, पता चलता था हाँ भाई इन्हें बिल्कुल भी जॉब देती है बोलकर। ये तो खाली क्या है मालूम है, बकवास करने में बैठी हुई है। फटाफट फटाफट फटाफट। खाना इनका टॉप क्वालिटी का रहता है, टॉप क्वालिटी का रहता है। मेरी बहन भी आपके लिए पकाना चाहती है, मैंने उसको कहा है। आपके घर से ही दूर है। राहुल जी 2 बार मटन खा चुके हैं। अब हमें खिलाना पड़ेगा। ये यादव 2 बार मर्डर खा चुका है। देखो, कृष्ण भगवान को बोलता है कि हमारे वंशज है, ये मर्डर खा रहा, मछली खा रहा, और कहता है वंशज है बोलकर।
राहुल जी 2 बार मटन खा चुके, अब हमें खिलाना पड़ेगा। मैं बहन को बोला है, वो आप लोगों के लिए बनाएगी, अब हमारी बारी है। ये जो इन्होंने इस वीडियो में मैसेज पूरा उठा के आप देखिए, कितना स्क्रिप्टेड, ये लोग कितना टूल किट पुअर वर्क कर रही है। वो पता चलेगा 4 तारीख को कि साहब हमने 75% आरक्षण दिया, अति पिछड़े वर्ग को दिया, इस वर्ग को दिया, फिर हमने उसे पास किया। रोजगारी की बात करिएगा, अग्निवीर की बात करिएगा, फलाने की बात करिएगा, ओबीसी के कोटे की बात करिएगा, और साथ में क्या खाओ क्या पहनो से कंट्रोल करना चाहते हैं। और वीडियो ख़त्म करते करते राहुल जी ने 2 बार मटन खाया और राहुल जी बोल रहे हैं कि अब हमारे खिलाने की बारी है। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि वी आर वेरी कूल अबाउट ईटिंग हैबिट्स। आपको जो खाना है खाइए। और इस तरह का, जैसे एक नॉन मुस्लिम आदमी मटन खाता है, नॉन वेज खाता है, लेकिन एक परहेज होता है, सामाजिक परहेज, या घर में नहीं बनेगा बाहर खा लो। ये दिखा रहे हैं कि ये उस माइंडसेट को, उस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं कि हमारे यहाँ मटन बनना, मटन खाना, मटन को रेलिश करना, चुनाव के पीरियड में, और उधर नवरात्रि में इन्होंने मछली को ट्वीट किया था। और अब ये जो जानबूझ के मटन बोला गया है, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नहीं, जानबूझ के बोला गया है कि वी बिलोंग टू दैट। ये पूरा सेटिंग कर रहे हैं ताकि क्या है मालूम है, मुस्लिम वोटिंग बैंक यूज़ करने के लिए ये क्या है मालूम है, बातों को ऐसे के वैसे कैसे घुमा रहे हैं। और जनता पढ़ी लिखी हुई है, जानती है किसको वोट डालना, किसको वोट नहीं डालना। इनको 4 तारीख को पता चल जाएगा और इनको पूरा हकीकत मालूम हो जाएगी कि हमने जितनी भी एक्टिंग की है वो एक्टिंग पूरी पिच वाड़े में चले गई। स्कूल जो इन सब चीज़ों को लेके कूल है, इट रियली डजंट बॉदर अस, और दे बिलोंग टू दैट स्कूल जो इन चीज़ों को इशू बनाते हैं और कहने को ये बताते हैं ये जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।